Hi students, this is Shine Sir and you are watching Shortcut. So you will get all the stuff you want here at one stop, that is Shortcut. So if you have not yet subscribed my channel, subscribe it and press the bell icon so that you can get the notifications of my videos. So let's start the chapter without wasting time. Bashir leaves home. This is a very interesting story of a child, a boy named Bashir. बशीर नाम का एक बच्चा है जो कि घर छोड़कर जाना चाहता है. अब आप समझ सकते हैं एक बच्चा घर छोड़कर क्यों जाना चाहता है. इट मे बी some big issue. No, it's not a big issue because children, small kids, they don't have such big issues. बट वो छोटी छोटी बातें भी उनको बहुत बड़ी लगती हैं कि बच्चे हैं, उनकी बच्चों जैसी बुद्धि होती है. दे आर not that intelligent and smart like us, that's why they are kids. So अब बच्चा जो है बशीर, उसके घर छोड़ के जाने का कारण है कि उसके पिता से उसने कुछ लोन मांगा था. लोन मीन्स बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन वो पॉकेट मनी जो थी वो उसके लिए काफ़ी नहीं थी. वो एक दिन एक कुछ ख़रीदना चाहता था अपने लिए, कुछ बड़ी आइटम, और उस चीज़ के लिए जो पैसे लगने वाले थे वो थोड़े ज़्यादा थे. तो उसने कहा कि मैं अपने अब्बू से, यानी कि अपने फादर से, अपनी अम्मी से, मदर से थोड़ा एक्स्ट्रा मनी ले लेता हूँ ताकि कुछ हफ्तों तक अगर मुझे पॉकेट मनी ना मिले तो चलेगा. अब एक्चुअल में उस बच्चे के लिए लोन जैसा ही हुआ कि अगर वो कुछ हफ्तों के पैसे एडवांस में ले लेगा तो आगे वो पैसे नहीं लेगा. इसको लोन के रूप में यहाँ पर चैप्टर में दर्शाया गया है. अब उसके अब्बू जो हैं और अम्मी हैं वो इतने पैसे देने में उसको मना कर देते हैं, जिस बात से नाराज़ होकर, दुखी होकर वो बच्चा घर छोड़कर जाना चाहता है. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर और पता लगाते हैं कि क्या वो घर छोड़कर चला गया था या फिर वो घर छोड़कर नहीं जा पाया. लेट्स सी इन द स्टोरी. Bashir was leaving home. No one in the family understood him anyway, and he was sure no one would miss him, nor his Ammi or Abbu, nor his Bhaijan Khalid. Only his dog Chand would think of him, so to save him the pain, Bashir was taking Chand along with him. In this big wide world, there must be some place where a heartbroken 7-year-old boy and his dog could live in peace. बशीर घर छोड़कर जाना चाहता था और वो समझ रहा था कि उसके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको समझ सके, उसकी बात को जान सके, और वो श्योर था कि उसको कोई भी घर में मिस नहीं करेगा. कोई भी उसको मिस करने वाला नहीं है, उसको याद करने वाला नहीं है. ना ही उसकी अम्मी, ना ही अब्बू, और ना ही उसके भाईजान खालिद, यानी उसके बड़े भाई का नाम था खालिद. सिर्फ एक ही व्यक्ति था घर में, वो था उनका डॉग, पेट डॉग, जिसका नाम है चांद, जो उसकी बात समझता था, जो उसको ज़रूर मिस करेगा. और चांद को दुख ना हो बशीर के जाने का, इसलिए बशीर जो है वो चांद को अपने साथ ले जाने की सोचता है. अब वो सोचता है कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर एक हार्ट ब्रोकन, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसका दिल दुखाया गया हो, जिसका दिल तोड़ा गया हो, ऐसा एक बच्चा वहाँ पर रह सके जो कि 7 साल का है, और वो अपने डॉग के साथ, पेट डॉग के साथ वहाँ पर शांति से रह पाए. इस प्रकार से वो एक ऐसी जगह की तलाश में है इस पृथ्वी पे जहाँ पर वो दोनों शांति से रह पाए. Emptying out his school satchel, Bashir packed a pair of shorts and his best blue shirt in it. He and Chang would need to eat something, so he stole 2 pieces of fish and a boiled potato from the kitchen and stuffed them in a side pocket. Finally, he added a pencil to write letters home and a half melted candle for the night. All the pocket money he had, he noted into a handkerchief. अब बशीर ने अपना बस्ता स्कूल का जो था वो खाली किया और उसके अंदर अपनी एक शॉर्ट्स डाल ली और एक ब्लू शर्ट जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो उसमें पैक कर ली उसने. और फिर उसने सोचा कि अब हमको कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए होगा, इस कारण से उसने 2 फिश के पीसेस और कुछ पोटैटोज़, बॉइल्ड पोटैटोज़ वहाँ से किचन से चुरा लिए और उनको अपनी साइड पॉकेट में रख लिया. और फिर उसने एक पेंसिल भी अपने साथ लेने की कोशिश की ताकि वो घर पे पत्र लिख सके अपने परिवार वालों को. और उसके साथ ही उसने एक हाफ मेल्टेड कैंडल, यानी कि आधी मेल्ट हुई कैंडल भी अपने साथ ले ली ताकि वो रात को उसको जलाकर रात काट सके.
और कुछ पैसे जो थे उसके पास, पॉकेट मनी जो थी जितनी भी उसकी, वो सारे उसने एक रुमाल में गांठ बांध दी। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, उस बच्चे ने यहाँ पर अपना रुमाल रखा हुआ है और उस रुमाल को गांठ मारी है, तो इस रुमाल के अंदर उसके सारे पैसे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। It was the pocket money that had started all the trouble that morning. Like every Friday, Abu had given him 2 rupees to spend. Now Bashir wanted to buy that fantastic racing car he had seen at the toy shop. He had even gone and asked the price. Now all he wanted was a loan of his pocket money for the next 14 weeks. But Abu wouldn't give it to him, so Bashir was going away. अब सारा जो ट्रबल शुरू हुआ था, सारी जो फसाद की जड़ थी, वो थी फ्राइडे की पॉकेट मनी। अब अब्बू जो थे, यानी कि उसके फादर जो थे बशीर के, वो हर शुक्रवार को बशीर को 2 रुपये देते थे एज पॉकेट मनी। अब बशीर जो था वो पॉकेट मनी उसने इकट्ठी की हुई थी, लेकिन उसको एक रेसिंग कार पसंद थी उस बच्चे को, तो वो टॉय शॉप में गया उस रेसिंग कार की कीमत पूछने और उसको ख़रीदने। लेकिन उसने देखा कि वो प्राइस जो था वो थोड़ा उसकी पॉकेट मनी से ज़्यादा था, जो पैसे उसके पास थे उससे ज़्यादा पैसे की वो कार थी। इसलिए उसने अपने अब्बू से आकर नेक्स्ट 14 वीक्स का, यानी कि अगले 14 हफ्तों का लोन मांगा कि मुझे लोन दे दीजिए अगले 14 हफ्तों का। दैट मीन्स कि अगले 14 हफ्ते मैं आपसे जो पॉकेट मनी 2 रुपये लेने वाला हूँ वो नहीं लूँगा। यानी कि 14 हफ्तों की पॉकेट मनी कितनी हुई, 14 2 28, यानी कि 28 रुपये मुझे दे दीजिए और अगले 14 हफ्तों तक मैं आपसे पॉकेट मनी नहीं लूँगा। तो ये जो था, ये उसने लोन मांगा अपने अब्बू से, लेकिन अब्बू ने ये पैसा उसे देने से मना कर दिया, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बशीर के घर छोड़कर जाने की वजह। कैरिंग हिज सैशल, Bashir opened the front door and stepped into the gully and began walking towards the main Chandni Chowk road. At the corner, Panwala Munnelal looked up from putting lime on a row of pan leaves and said, "Arey Bashir Ustad, where are you going? Isn't it summer holidays in your school?" अब वो अपना बैग जो था जिसमें उसने कपड़े डाले थे वो अपने कंधे पे टांगता है, दरवाज़ा खोलता है फ्रंट डोर और गली में आ जाता है और मेन चांदनी चौक जो है उस रोड की तरफ वो चलना शुरू कर देता है। और वहीं पर कोने में ही एक पान वाला है, पान वाले का नाम है मुन्ने लाल। वो अपनी पान की दुकान पर बैठा पान के पत्तों के ऊपर चूना लगा रहा है, लाइम, जो कि चूना लगाया जाता है पान वाले जो पान बनाते वक्त यूज़ करते हैं, तो लाइम यानी कि चूना उसके ऊपर लगा रहा है। और वो बशीर को देखता है और कहता है, अरे बशीर मियाँ, तुम कहाँ चल दिए? क्या तुम्हारे समर हॉलीडेज़ नहीं चल रहे? उसको लगा कि वो स्कूल जा रहा है बैग टांग के स्कूल का, इसलिए उसने पूछा कि क्या तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां नहीं चल रही है, समर हॉलीडेज़ नहीं चल रहे? अब बशीर ने उत्तर दिया, यस सेड बशीर शॉर्टली, आई एम गोइंग समवेयर एल्स। अच्छा, वेयर? अब वो बच्चा जवाब देता है कि मेरी छुट्टियां चल रही हैं लेकिन फिर भी मैं कहीं और जा रहा हूँ। अब मुन्ने लाल पूछते हैं, कहाँ जा रहे? टू द रेलवे स्टेशन, sighed Bashir tiredly, dropping the satchel at his feet alone. Munne Lal scratched his chin. Are you by any chance running away from home? अब बच्चा जवाब देता है कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, और ये बोलते हुए उसने अपना जो बैग था उसके हाथ में वो नीचे रख दिया या गिरा दिया। अब मुन्ने लाल पूछता है, क्या अकेले जा रहे हो तुम? और मुन्ने लाल अपनी चिन खुजाने लगता है, यानी कि काफ़ी सोचने लगता है कि ये बच्चा अकेला कहाँ जा रहा है। तो वो पूछता है, क्या तुम घर से भाग रहे हो? यस सेड बशीर ब्रेवली। बशीर ने बड़े बहादुरी से कहा, हाँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुन्ने लाल glanced behind Bashir, gave a mysterious shake of his head, and then to Bashir's surprise said, good, have a good trip. मुन्ने लाल बशीर को पीछे से जाते हुए घूरता है, देखता है और अपने सर को हिलाता है, क्योंकि वो खुश नहीं है उसके जाने से, यानी कि उसे पता है बच्चा कहाँ जाएगा, यानी कि उसकी नादानी पे वो सर हिलाता है। और फिर वो कहता है, ठीक है, हैव अ गुड ट्रिप। अच्छा, तुम्हारी ट्रिप जो है वो अच्छी रहे, यानी कि उसको शुभकामना देता है कि तुम्हारी ट्रिप अच्छी रहे।
With his head reeling a bit, Bashir picked up his satchel. He would always thought Munnelal was his friend, but it seemed he didn't care either. Whistling to Chand, Bashir trudged on. अब बशीर जो था वो अपना सर हिलाता है और वो सोचता है, अपना बैग उठाता है और उसको ख्याल आता है, वो सोचता है कि वो समझता था कि मुन्नेलाल उसका एक अच्छा फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है और वो उसे जाने से ज़रूर रोकेगा, लेकिन मुन्नेलाल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके जाने से। इसके बाद वो अपने कुत्ते, अपने डॉग चांद को विसल करके सीटी के द्वारा उसको बुलाता है और फिर बशीर जो है वो आगे बढ़ जाता है धीरे धीरे। ट्रस्ट ऑन मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। A few yards down the gully, outside her door, Banno Bibi sat pounding masalas. As they were going past, Chand gave her a friendly bark. Banno Bibi looked up and with a big smile showing her pan-stained teeth said, "Bashir Raja, where are you going?" अब थोड़ा दूर चलने पे गली के अंदर बन्नो बीबी जो थी वो घर के अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई मसाले कूट रही थी, यानी कि मसाला कूट रही थी। और जब वो वहाँ से गुजरे तो चांद जो था, जो कि पेट डॉग था, उसने उसको भौंका, यानी कि उसने अपना एक फ्रेंडली बाग दिया क्योंकि वो बन्नो बीबी को पहले से जानता था। इस पर बन्नो बीबी ने ऊपर देखा और अपने पान स्टेन टीथ, यानी कि पान से जो गंदे टीथ होते हैं, यानी कि पान वाले दांत जो थे वो दिखाए और थोड़ा मतलब स्माइल दिया और फिर पूछा, "बशीर राजा, तुम कहाँ जा रहे हो?" "आई हैव लेफ्ट होम." "ओह, बट वाई बेटा? नोबडी केयर्स, दे वोंट हेल्प मी बाय दैट रेसिंग कार एंड आई वॉन्ट द मनी एज अ लोन एनी वे, सो यू आर रनिंग अवे, क्वाइट राइट." बशीर जवाब देता है, "मैंने घर छोड़ दिया है." बन्नो बीबी पूछती है, "क्यों?" वो कहता है कि मेरी कोई केयर नहीं करता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे खुश होने से या ना खुश होने से। मुझे एक रेसिंग कार ख़रीदनी थी और मुझे लोन नहीं मिला उसके लिए, इसलिए तुम घर छोड़कर भाग रहे हो?" "बिल्कुल सही, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ." बन्नो बी लुक thoughtfully down the gully behind Bashir and then touching his cheek with fingers stained yellow from the haldi said, "Khuda Hafiz beta, have a good journey," and then she laughed. बन्नो बी ने गली में देखा और फिर बशीर के चीक्स को, उसके गालों को अपनी जो है येलो हल्दी, क्योंकि वो मसाले कूट रही थी तो मसाले के कारण उसके जो हाथ थे वो पीले हो चुके थे, हल्दी लग चुकी थी। उसने अपने हल्दी वाले हाथों से अपनी फिंगर से उसके चीक्स को पकड़ा और फिर उससे कहा, "खुदा हाफिज़ बेटा, और तुम्हारी यात्रा शुभ हो, आनंदमयी हो," और फिर वो हंसने लगी। बशीर फेल्ट हिज हार्ट ब्रेक, हिज फैमिली, इवन हिज फ्रेंड्स इन द मोहल्ला, ही डिडंट नो दे वर सच हार्ड हार्टेड। अब बशीर जो था उसको और ज़्यादा दुख हुआ, बशीर को और ज़्यादा दुख होने लगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि उसकी फैमिली तो समझ में आता है कि उनके पास वो उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, वो उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स और इवन उसके मोहल्ले के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हार्ड हार्टेड, यानी कि वो कठोर हृदय वाले लोग हैं। Here was a sad 7-year-old going away forever and all they said was खुदा हाफिज़। अब एक छोटा सा बच्चा जो कि 7 साल का है, वो बेचारा घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है और ये लोग खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, ये अजीब बात है। तो ये सब चीज़ें उसको थोड़ा वियर्ड लग रही थी। सपोज़ ही गॉट लॉस्ट, अगर वो खो जाए तो। सपोज़ ही वॉज किडनैप्ड बाय रॉबर्स, अगर लुटेरे उसको किडनैप कर लें तो। और समवन स्टोल हिज बैग एंड लेफ्ट हिम टू स्टार्व, या फिर कोई उसका बैग चुरा ले और उसे भूखे मरने के लिए छोड़ दे तो। यानी कि वो इतनी सारी कयास लगाता है, इतने सारे अनुमान लगाता है, लेकिन उसकी गली के लोगों को, उसके पेरेंट्स को कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ता नहीं दिख रहा। As Bashir reached the last stretch of the gully, his steps got slower and slower. Would no one ask him to think again about going away, beg him to stay? Finally, he was at the end of the lane. With his eyes blurring with tears, Bashir looked back for the last time. Bashir आखिरी गली में, यानी कि गली के
आखिरी मोड़ पे पहुंच चुका था जहां से वो मेन रोड पर मिल जाएगा और वहां से उसको पीछे कोई भी नहीं देख पाएगा। अब उसके कदम धीरे होने लगे, उसकी स्पीड कम हो गई। अब वो सोचने लगा कि क्या कोई उसको रोकेगा नहीं और उसको पूछेगा नहीं कि तुम क्यों जा रहे हो। कोई उसके सामने बैग नहीं करेगा, कोई उसको मनाएगा नहीं कि तुम जाओ मत, यहीं रुक जाओ। और फाइनली अब वो उस लेन के, उस गली के एंड में पहुंच चुका है। उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भर चुकी थी। बशीर ने फिर से लास्ट बार, अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। देयर वॉज द कुल्फ़ी शॉप एंड हिज फ्रेंड खुट्टन हाउस अबव इट। वहाँ पर एक कुल्फ़ी की शॉप थी और उसके ऊपर उसके दोस्त खुट्टन का घर था। गुड बाय देन द काइट शॉप वेयर यू गॉट दोज ब्यूटीफुल मार्बल्स। उसके बाद एक काइट शॉप थी, एक पतंग वाली दुकान, जहाँ से वो बहुत सारी पतंग खरीदता था और बहुत सारे मार्बल्स खरीदता था खेलने के लिए। उसने उसको भी गुड बाय कहा। एंड गुड बाय मुन्ने लाल एंड बन्नो भी। उसने मुन्ने लाल और मन्नो भी को भी गुड बाय कहा। और फिर अम्मी और अब्बू और बशीर, इन सबको उसने बाय कहा, यानी कि मनी मन उसने उनका नाम लिया और वहाँ से जाने के लिए वो रुखसत हो गए। As he stood there, suddenly Chand was streaking away from him down the gully, back towards the home. It looked like even his faithful Chand wasn't interested in going with him. अब जब वो गली के अंत में खड़ा था, तभी उसका जो कुत्ता था चांद, वो भी वापस घर की तरफ दौड़ गया। अब ऐसा लग रहा था कि उसका जो फेथफुल, उसका जो पालतू जो कुत्ता था, जिसको वो बहुत ही ईमानदार, जिस पर भरोसा करता था, वो भी उसका साथ छोड़ गया है। उसको ऐसा फील होने लगा। बशीर blinked to clear his eyes of tears. Then he blinked again. Who was that? Wasn't that a familiar face riding Abbu's old bicycle down the lane towards him? He and his भाईजान Khalid had been following him all along. अब उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों को ब्लिंक किया, साफ़ किया थोड़ा, और देखा तो सामने उसको कुछ फैमिलियर फेस दिखने लगे। अब कोई व्यक्ति उसके अब्बू की ओल्ड बाइसिकल को राइड करके चलाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। उसके अब्बू और उसके भाईजान खालिद जो थे, वो दोनों उसको फॉलो कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। विद चांद डूइंग अ डांस ऑफ डिलाइट अराउंड हिम, खालिद पैडल्ड अप टू बशीर एंड स्टॉप्ड. He looked down solemnly at Bashir, tear-stained face, and then asked gently, "The railway station, बशीर मियाँ, और द एयरपोर्ट?" अब वो उसके आस पास आ पहुँचे थे और चांद जो था वो खुशी से नाचने लगा। वो तो मतलब उसके आगे पीछे कूदने लगा। तभी खालिद जो था वो पैडलिंग करके बशीर के पास पहुँचा और वहाँ पर आकर रुक गया। उसने बशीर को सीरियसली देखा, सॉलमली मतलब बहुत ही सीरियस वे में उसने देखा, बिना हंसे, और उसके टीयर स्टेन्ड फेस, यानी कि आंसुओं के धब्बे जो चेहरे पर पड़ जाते हैं, उस तरीके से उसने उस फेस को देखा और फिर बड़े प्यार से पूछा, "बशीर मियाँ, रेलवे स्टेशन जाओगे या एयरपोर्ट?" "होम," सेड बशीर, स्क्रैम्बलिंग ऑन टू द फ्रंट रोड। बशीर ने उत्तर दिया, "मैं ना रेलवे स्टेशन जाऊंगा ना एयरपोर्ट जाऊंगा, मैं तो घर जाऊंगा।" और वो रॉड के ऊपर कूदकर बैठ गया। साइकिल की जो अगली सीट रहती है, आगे एक रॉड रहती है, उसके ऊपर वो कूदकर बैठ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि बशीर नामक बच्चा जो कि घर छोड़कर जाना चाहता था, उसके घर छोड़कर जाने का कारण हमें पता लगा। अब हमने ये भी ढूंढ लिया कि क्या वो बच्चा जा पाया या नहीं। तो हमने देखा कि उसकी जाने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही उसको कोई जाने देना चाहता था, क्योंकि अगर वो जाने देना चाहते उसको तो उसका पीछा क्यों किया जाता। तो कह सकते हैं कि ये तो सब एक नाटक था, देखने के लिए कि बशीर कहाँ तक जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसको लिखा है सुभद्र सेन गुप्ता ने। सो होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और नीचे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।